हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज जो हम देखेंगे यूपीएलटी ग्रेड टीचर दो साइंस 2018 में जो हुआ था एग्ज़ाम। इसमें जो है जैसा कि हम लोग जानते थे कि पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें 30 मार्क्स जो होता है कंपलसरी जनरल स्टडी का होता था और 120 मार्क्स जो होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो दोनों लोग जो है इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कांट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसेल्स, मिसेल्स जो होता है एंटीबायोटिक के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा मतलब क्योर नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं, तो ऑप्शन बी रेडियो जो है करेक्ट मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर इनवेरिएबली, क्वेश्चन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, सी 3 का सी हो जाएगा, जियो सैटेलाइट स्टेशनरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर विच सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। देखिए हम क्या करते हैं कि बस केवल आंसर बताते हैं क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये सॉल्व करने में मतलब मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होएगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट सीधे सीधे आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सी होगा, ठीक है ना। तो इसको जूम कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का भी सी होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा डी। एक बार 11 पढ़िएगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। तब इससे ये भी पता कर सकते हैं आपको कितना आ रहा है। और दूसरी बात है, अब इसके बेसिस पे गेस्ट कर सकते हैं कि आगे कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 11 12 के बाद हम देखते हैं कोड देखेंगे। कोड के अनुसार यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है पॉज कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। हम जो है थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है करेक्ट आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, ये भी कोड है तो कोड में जाते हैं तो कोड में देखेंगे कि आंसर ए होगा, यानी ओनली वन इज करेक्ट आंसर। 14 का जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, लॉर्ड रिपन। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 17 पे पढ़ते हैं। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा सी, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, करेक्ट आंसर होगा 18 का जो होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा ए होगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 का भी सी सही होगा, छत्तीसगढ़। 20 का सी सही होगा, ऑरेंज रिवर। 21 का सी सही होगा, नागालैंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो होगा सी होगा, बोथ बर्थ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर डी होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ए, 2.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी 1921। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो सेंसेस से पूरा पूछा हुआ है, यानी जी के जी हम देख सकते हैं कि आसान लेवल का आएगा या फिर आता है। मे भी थोड़ी इस बार लेवल हाई करे, हो सकता है, मे भी है पॉसिबिलिटी। और क्वेश्चन नंबर 27 का देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी पैडी क्रॉप जो होगी, पैडी मतलब धान होता है, ठीक है ना। और 28 का जो है देखते हैं, 28 का जो करेक्ट आंसर है 8 होगा, ग्राउंड नट होगा, पॉड बोरन, ठीक है ना। द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज पोटैटो मूंग बीन इच, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 300 होगा, ठीक है ना, 300 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लिंसिड हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ से जो होता है जनरल स्टडी का क्वेश्चन खत्म हुआ। आप जो हम आते हैं साइंस पे, साइंस में दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। तो फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है तो पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, सीधे से आंसर जानेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 31 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर कोड है तो कोड पे आते हैं, क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, पॉज करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, देन वी कम ऑन द ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ वी कम ऑन 33 क्वेश्चन। 33 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0। नाउ कम ऑन 34 क्वेश्चंस। 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार इसको थोड़ी ऊपर कर देते हैं, हम देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ ऑन 35 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओ सॉरी कहाँ थे, 35 पे थे ना। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को सही से हो रहा है क्वेश्चन सारे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, जो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 37, 38, 39 पे आते हैं। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का भी करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 41। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन सी होगा, ठीक है। आप 42 पे आते हैं। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जेनर डायोड होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, both A are true, R is the explanation of A. Wait. Okay, now we come on the question number 45. Question number 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी is correct answer of question number 45. Okay, now we come on question number 46. The correct answer of 46 is, क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, एक मिनट दिखेगा नहीं, हाँ अब दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 48 का सी करेक्ट आंसर होगा। 49 का करेक्ट आंसर होगा, 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। अब आते हैं 50वें क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन पे। 50 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ओके, 51 का करेक्ट आंसर जो होगा
एक मिनट, 51 का क्वेश्चन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 52 है, 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, 52। अब 53 पे आते हैं। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा, 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 पे आते हैं। 54 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद 55 पे आते हैं। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कोड को, कोड के अनुसार कुछ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 56। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 57। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा, 59 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और 60 का आएगा। 60 का जो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है बी रहेगा, बी इज करेक्ट आंसर। 61 का जो है, 61 का भी बी होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 का देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 62 का सी करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं 63 पे। 63 का जो करेक्ट आंसर है होगा क्वेश्चन आंसर डी होगा। देन वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 64। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी वेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। बोल रही हूँ सी, लगा रही हूँ डी पे, ठीक है ना। क्वेश्चन 64 का क्या होगा, सी होगा। ओके, 65 पे आते हैं। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 66। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, 67 पे आते हैं तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, 67 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 68। द 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आएगा 69। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24.4 डिग्री। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 0.70 वाला, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी देखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार देख लेंगे आप, उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है इसका, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 72। 72 का जो करेक्ट आंसर है डी है। यहाँ पर कोड देखना पड़ेगा, यहाँ कोड दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है बी होगा, 0.50 मिलीमीटर है। ठीक है ना, यहाँ पर आते हैं 74 पे। 74 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, पॉज करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, देन द आंसर इज करेक्ट इज क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। ठीक है ना, 75 का जो है, 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 76 का जो करेक्ट आंसर है, 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 76 का सॉरी यार, 76 का जो है, 76 का क्वेश्चन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 76 का सी जो है करेक्ट आंसर है। आप 77 का जो आंसर है सी है, करेक्ट आंसर है सी। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 78। 78 का जो है करेक्ट आंसर बी होगा। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 79। 79 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 80। 80 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 81। 81 का जो क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 का जो आंसर होगा डी होगा, 82 का डी होगा। 83 का
सी होगा। 83 का क्या होगा? सी होगा। 84 का क्या होगा? 84 का होगा बी, ऑप्शन बी। उसके बाद 85 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब हो गया 86 का क्या होगा? ए होगा। सॉरी ए जो होगा 86 का ए करेक्ट होगा। 87 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 89 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, कोड दिया है तो कोड पे जाएंगे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट। अब आ गया केमिस्ट्री। यहाँ से जो फिजिक्स खत्म हुआ, अब केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। 91 जो है, 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा 92 का भी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे नाइदर 1 और नॉट 2 इज ट्रू, तो 92 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 93 पे आते हैं। 93 का जो क्वेश्चन है सी है करेक्ट आंसर इसका। सॉरी फॉर इट 93 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देन वी कम ऑन 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन वी कम ऑन 96 का जो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, देन वी कम ऑन 97 का जो करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी जो होगा 98 का करेक्ट। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। अब 100 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, वी कम ऑन 101 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, देन आंसर करिए। ठीक है ना। 102 का जो है आंसर क्या होगा? 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर CP माइनस CV। ओके, वी कम ऑन द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 103 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। 104 पे आते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 105 क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसके बाद जो है ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 का क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर 6 सी हो जाएगा। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 पे आते हैं। 107 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, CCl2। ठीक है ना, यहाँ पर रेडिकल्स भी लगे हैं। ओके, व्हेन वी कम ऑन 108 क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर है, एक मिनट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 109 पे चलते हैं। 109 का करेक्ट आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है ना, कौन सा सबसे स्टेबल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थो वाला जो है ऑर्थो पैरामेटा। ठीक है ना, तो ऑर्थो वाला जो है मोस्ट स्टेबल है यहाँ पर। ठीक है, ओके, वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 क्वेश्चन नंबर पे आए गए। 110 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। सी पे एक बार टिक लगा दो, सी पे रुक के टिक लगा देते हैं। सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 111 क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन देखिए। ये जो है केमिकल दिया है और उससे बोला क्या बनेगा।
तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 111 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, कि मैं पूरा एनसीईआरटी से पूछा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं गया है। ठीक है ना, क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िएगा, पूरा उसी से है। क्वेश्चन नंबर 112 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 13। 113 पे आते हैं। SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा गया है और इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन एक बार पूछिए, उसके बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14 में यानी 114 पे जाते हैं। 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 15। 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद हम जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। 116 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। यहाँ पर कुछ कोड दिया गया, यहाँ पर सी एन इज ए स्पेसिफिक कैटलिस्ट फ्रॉम द बेंजोइन एंड CN जो होता है साइनाइड होता है। साइनाइड जो होता है उसके बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार जो है करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। 117 पे आते हैं। 117 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पे चलना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या दिया है, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18। 118 यानी 118 पे आते हैं तो अभी पता चलता है यहाँ का क्या आई एम सॉरी फॉर ओके। 118 पे आते हैं। 118 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बोनेशन होगा। हाइड्रोकार्बोरेशन यानी हाइड्रोकार्बोरेशन जो होता है रिएक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, नाउ क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर जो होता है 120 पे जाते हैं। 120 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड वाला। 121 पे आते हैं। 121 का जो करेक्ट आंसर होगा 121 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप 122 पे आते हैं। 122 का क्वेश्चन का देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर होगा बी और लोन होगा। क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओ सॉरी, कोड दिया गया है, इसको मैच करना है। ठीक है ना, तो मैच करेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर ऊपर कर लेंगे कोड के अनुसार 122 का क्या हो गया बी। 122 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 123। 123 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा 123 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक है ना, उसके बाद जो है पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। 124 का जो करेक्ट आंसर होगा कोड दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है तो इसे कोड है। कोड के अनुसार जो इसका करेक्ट आंसर होगा 124 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 125 पे आते हैं। 125 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कोड पे चलते हैं, कोड जो दिया गया है यहाँ पर और इसका और 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 126 पे। 126 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉपलर इफेक्ट। ओके, 127 पे आते हैं। 127 पे आते हैं तो 127 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग जो है कनेक्टेड है। 128 पे आते हैं। 128 का भी देखते हैं तो इसका ऑप्शन जो होता है नॉर्मल पाई जो होते हैं यहाँ पर 128 का क्या है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, एन पाई जो है स्टार है। ओके, 129 पे आते हैं। 129 पे आते हैं तो यहाँ बैटरी वाला चैप्टर से है, पूरा केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो होता है सी हो जाएगा। ठीक है ना, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 130 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 130 के बाद 131 पे आते हैं। 131 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देन वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन पे जब आते हैं तो हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए BF2। ठीक है ना, 33 पे आते हैं। 33 का भी करेक्ट आंसर B+2 आयन जो है करेक्ट आंसर है। 134 का जो करेक्ट आंसर है 134 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
उसके बाद आते हैं 135 पे। 135 का क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। और उसके बाद होते हैं 136 पे आते हैं। 136 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा 1। ओके, 137 पे आते हैं। 137 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 138 का जो है इस पे कोड दिया गया है, तो कोड पे चलते 138 का क्वेश्चन पढ़िए पहले, देन वी कम ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो 138 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 139 का जो है ए होगा, 139 का बी होगा, ऐसा 4, ठीक है ना। 140 पे आते हैं। 140 का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, देन वी कम ऑन द ऑप्शंस। इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 140 का ए सही है। अब 141 पे आते हैं। 141 का जो है क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन के अनुसार जो 141 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब 142 पे आते हैं। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा गया है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 42 का है। 42 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, ये सब बस याद करने वाली चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग की तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में। 143 का जो है 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। FE+2 का है, पूरा NCERT से है, एक भी आउट ऑफ NCERT नहीं है, यानी कि हमें NCERT फॉलो करना है। यहाँ पर जो है, सॉरी यार कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, ठीक है ना। 144 का जो है ऑप्शन नंबर ए 5 इस करेक्ट आंसर। 145 का जो है 145 का 145 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ 145। 146 पे आते हैं। 146 का जो करेक्ट आंसर है बी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। उसके बाद जो है 147 पे आते हैं। 147 का जो करेक्ट आंसर है 147 का सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद जो हम आते हैं 148 पे। 148 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन नंबर, इसका ए सही आंसर हो जाएगा। देन वी कम ऑन 150 150 पे आते हैं। 150 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। आप लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।